जय यीशु। पवित्र रोज़री माला परिवारों में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। इस प्रार्थना द्वारा हम प्रभु यीशु के जीवन काल में हुए आनंद एवं दुख के बारे में मनन चिंतन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह पवित्र रोज़री माला हमें प्रलोभनों से बचने में और शैतानी ताकतों से लड़ने में मदद करता है। आइए हम पवित्र रोज़री माला को परिवारों में एक साथ करने का महत्व विलियम अंकल जी से समझें। आइए आज हम पवित्र परिवार के महत्व पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। प्रार्थना क्या है? हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, जब भी तुम दो लोग पृथ्वी पर एक मत होकर जो कुछ भी मांगोगे मेरे स्वर्गीय पिता के द्वारा वह उन्हें निश्चित ही मिलेगा। जी हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से सीधे बात करते हैं। ईश्वर से सीधे बात करने का तात्पर्य है ईश्वर से सीधे जुड़ जाना, और जब हम ईश्वर से सीधे जुड़ जाते हैं तब हम ईश्वरमय हो जाते हैं। एक परिवार जब प्रार्थना के लिए एकत्रित होता है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की समस्या को जानकर एक दूसरे की समस्या के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार परिवार में संवादहीनता का अंत होता है, जो परिवार के टूटने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक ईश्वरीयमय परिवार जब लघु ख्रिस्तीय समुदाय परिवारों से मिलता है, वह उनके लिए भी प्रार्थना करता है, और इस प्रकार एक लघु ख्रिस्तीय समुदाय ईश्वरीयमय हो जाता है। फिर यह ईश्वरीयमय लघु ख्रिस्तीय समुदाय पल्ली कलीसिया से जा मिलता है और पल्ली कलीसिया के लिए प्रार्थना कर पल्ली कलीसिया को भी ईश्वर में बना देता है। इस प्रकार एक परिवार ईश्वरमय परिवार होकर पल्ली कलीसिया के माध्यम से क्रमशः विश्वव्यापी कलीसिया से जुड़ता है और विश्वव्यापी कलीसिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर मुक्ति का कारण बन जाता है। यहाँ हम ईश्वर की यह इच्छा भी पूरी करते हैं कि केवल अपने नहीं बल्कि सभी के मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, यह ईश्वरमय कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है और ईश्वर की इच्छा को पूरा भी करती है, जैसा कि ईश्वर चाहते हैं। केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इसी के साथ हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस कथन को भी याद करते हैं जो उन्होंने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 9, 11 और 12 में किया है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा परंतु वे संसार में रहेंगे। तूने मुझे जिन्हें सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है मैंने उनका एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया है। संत मदर टेरेसा ने कहा है, जो परिवार प्रार्थना करता है वही परिवार एक साथ रहता है। जी हाँ, जब एक परिवार प्रार्थना करता है वहाँ
बच्चों और युवाओं अर्थात एक नई पीढ़ी और माता पिता एक पुरानी पीढ़ी की सोच में बड़ा अंतर होता है, जिसे पारिवारिक प्रार्थना द्वारा दूर किया जा सकता है। पारिवारिक प्रार्थना के अंत में हमें यह भी ध्यान रखना है, जो एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य और 14 और 15 में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। इस प्रकार हम पारिवारिक प्रार्थना के महत्व को समझ सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो परिवार प्रार्थना नहीं करता वह परिवार ही नहीं हो सकता। थैंक यू।